गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे और प्रोनाउन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन के कई टाइप हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और भी कई प्रोनाउन के टाइप हैं। ठीक है, लेकिन अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, जो परीक्षाओं में आजकल के जो एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछे जा रहे हैं और उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन का टाइप है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, प्रोनाउन के किसी टाइप से सवाल आए अथवा नहीं आए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, इस बात को देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन सबसे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या होगा कि कुछ इस प्रकार के हम लोग वर्ब देखेंगे जिसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर और जरूर लगता है। ज्यादातर जो परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं बस इसी रूल के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ये जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अगर आप इसके रूट पर अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होते हैं, यानी कि वही व्यक्ति सब्जेक्ट भी है और वही व्यक्ति ऑब्जेक्ट भी। ठीक है ना, वही वस्तु सब्जेक्ट भी है और वही वस्तु ऑब्जेक्ट भी है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, अगर हमें कहना है कि वह कोई व्यक्ति है वह नदी में डूब गया, कोई व्यक्ति है वह नदी में डूब गया। ठीक है, तो चलिए, तो डूबने का काम कौन किया, वह किया। तो सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो डूअर होते हैं ना वह सब्जेक्ट होते हैं, जो डूअर होते हैं ना वह सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो वह हुआ। अच्छा, डूबा, डूबना एक वर्ब है। ठीक है ना, डूबना जो है वो क्या है, डूबना एक वर्ब है, आप ऐसा समझिए, ये जो पार्ट है वर्ब है। लेकिन वो नदी में डूबा तो स्वयं को न डुबाया, इसका मतलब है कि डूबने का असर उस व्यक्ति के खुद पर पड़ा, यानी कि यहाँ वह जो है एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक है ना, वह जो है एक ऑब्जेक्ट भी है, आप ऐसा समझिए। डूअर तो सब्जेक्ट होते हैं लेकिन क्रिया का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो डूबने का असर इस व्यक्ति पर ही पड़ा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वाक्य होगा एक रिफ्लेक्सिव की डिमांड करेगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर स्वयं का सेंस हो। चलिए, जैसे कि आप एक और अदर वाक्य लेते हैं तो उसे बेहतर से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि राम मोहन को पढ़ाता है। चलिए, आप यहां से बेहतर समझ सकते हैं, राम मोहन को पढ़ाता है। तो चलिए, पढ़ाने का काम कौन करता है, राम करता है, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ाना क्या है, कोई क्रिया है, तो ये वर्ब हो जाएगा। और मोहन इस वाक्य में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। हम ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि राम स्वयं को पढ़ाता है, ठीक है ना, राम स्वयं को पढ़ाने का भी काम करता है। चलिए, कोई एक वाक्य है, जस्ट हम बात को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हम बात लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, राम स्वयं को पढ़ाता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, पढ़ाना वर्ब है, पढ़ाता किसको है, स्वयं को पढ़ाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर राम एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यानी कि इस वाक्य में राम सब्जेक्ट भी है और राम ऑब्जेक्ट भी है। चलिए, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में स्वयं का भाव हो, ठीक है ना, या स्वयं की चर्चा हो। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम पहचान कैसे करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे पहचानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ना सेल्फ लगा रहता है। देखिए, सिंगुलर के साथ हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लुरल के साथ हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। ये सेल्फ और सेल्फ क्या बनाता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाता है। आप ऐसे समझे, सेल्फ और सेल्फ क्या बनाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाता है। जहां पर सेल्फ लिखा है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लुरल के साथ सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख सकता हूं माई सेल्फ, ठीक है ना, हिमसेल्फ, ठीक है ना, हर सेल्फ। अब प्लुरल ले लेते हैं तो आवर सेल्फ्स, ठीक है ना, देम सेल्फ्स। तो ये सभी जो प्रोनाउन होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहचान होंगे, मतलब इनको देख करके जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगे हों
उनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का प्रोनाउन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। इसको हम आरपी शॉर्ट तरीके से हम आपको लिख रहे हैं। आरपी का मतलब आप रेफ्लेक्सिव समझिए। तो जिस प्रोनाउन का अंत सेल्फ से हो अथवा सेल्फ से हो अथवा सेल्फ से हो, ये प्रोनाउन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम की। देखिए हमने अभी आपको कहा कि हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाक्य में हम वहां यूज करते हैं जहां पर वाक्य में ना स्वयं का भाव हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में स्वयं का सेंस नहीं होगा या स्वयं जैसा शब्द नहीं होगा, फिर भी रिफ्लेक्सिव लगेगा। तो कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं जो कि अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर और जरूर लेते हैं। हिंदी में स्वयं है या स्वयं नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब स्वयं का हम स्वयं शब्द को नहीं देखेंगे, बस वो वर्ब का अगर हम यूज करेंगे तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव का आना जरूरी है। तो ऐसे वर्ब को हम कहते क्या है? ऐसे वर्ब को कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। ऐसे वर्ब को कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो चलिए आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव वर्ब। हम कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को देखेंगे जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर और जरूर लगते हैं, इसलिए ऐसे वर्ब्स को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहा गया है, ठीक है। तो परीक्षा में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें इस वर्ब का बहुत बड़ा भूमिका होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगना चाहिए। तो ऐसे वर्ब में ज्यादातर इस प्रकार के वर्ब आते हैं जैसे अवेल, एब्सेंट, प्राइड, अवेंज, बिजी। देखिए इस प्रकार के वर्ब हैं जिसके साथ यदि हम वर्ब के रूप में इनका यूज करें, जैसे कि जो एब्सेंट क्या है ना, एडजेक्टिव भी है, एब्सेंट वर्ब भी है। प्राइड क्या है? प्राइड नाउन भी है, प्राइड वर्ब भी है। अवेंज क्या है? अवेंज वर्ब है। और बिजी क्या है? बिजी एडजेक्टिव भी है और बिजी जो है वर्ब भी है। थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी हम देख क्या रहे हैं कि अगर इसका हम यूज, अगर एब्सेंट का यूज अगर हम वर्ब के रूप में करते हैं, प्राइड का यूज यदि हम वर्ब के रूप में करते हैं, अवेंज को यदि हम वर्ब बना देते हैं और बिजी को अगर हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव जरूर और जरूर लगेगा। हाँ, जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो वर्ब के साथ लगता है। अब हम दोनों तरह के वाक्य हम आपको दिखला रहे हैं कि किसके साथ रिफ्लेक्सिव लगा है और किसके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगा है। चलिए इसके अलावा कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करें, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एग्जामिनेशन में ना सवाल बहुत सिंपल होते हैं। अब उसमें अवेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होगा आपके लिए। ये अवेल जो है ना, ये टॉप क्लास का वर्ब है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरा हमारा जो हमें जो पढ़ने की जरूरत होगा वो अवेंज होगा, ठीक है ना। इन सारी चीजों का अर्थ अभी मैं क्लियर करूंगा। चलिए अभी हमारे पास और भी वर्ब हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ले लेते हैं परजियोर, ठीक है ना। अब परजियोर एक वर्ब होगा जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर और जरूर लगाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? चूंकि अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेकर आते हैं, अतः इनके साथ रिफ्लेक्सिव, अतः इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब, ठीक है ना। ये सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इनकी संख्या और भी है, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करें तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है। चलिए बात को आगे देखा जाए। चलिए पलिंग का अर्थ पहले क्लियर कर लिया जाए। तो अवेल का अर्थ होता है फायदा उठाना। चलिए एब्सेंट मतलब होता है वर्ब ग्रुप में देख रहे हैं तो अनुपस्थित होना। प्राइड मतलब होता है गर्व करना, घमंड करना। अवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। बिजी का वर्ब के रूप में लिखेंगे तो व्यस्त होना। और परजियोर का अगर हम लिखते हैं तो झूठी गवाही देना। कोर्ट में जो झूठी गवाही दिया जाता है तो परजियोर उसके लिए वर्ब है, झूठी गवाही देना। देखिए इनको मैंने वर्ब के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि ये वर्ब के अलावा और भी पार्ट ऑफ स्पीच ये रखते हैं, जैसे कि बिजी
एब्सेंट जैसे कि वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी है। अब चलिए थोड़ा सा वाक्य को देखा जाए। अगर हम इस वाक्य को देखते हैं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कर रहा है, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से अनुपस्थित था, ठीक है ना, वह स्कूल से अनुपस्थित था। यहाँ पर एबसेंट के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। नहीं लगने का कारण क्या है, यहाँ पर एबसेंट जो है ना एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव होगा तो नो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव किसके साथ यूज करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव जो होता है ना वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं लगने के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सेंट है ना वो एक रिफ्लेक्सिव सॉरी, यहाँ पर एब्सेंट जो है ना वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव के साथ हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग तो वर्ब के साथ होता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए, और इस तरह के वाक्य जो है ना एग्जामिनेशन में अक्सर और अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ये क्या कर रहा है, ही हैड एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर एब्सेंट में देखिए, यहाँ पर हैड है, आप पहले ऐसे समझे, हैड है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप आ गया, इसमें डी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एब्सेंट जो है एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब इसके साथ चाहिए क्या, अब इसके साथ रिफ्लेक्सिव चाहिए, अभी तो ये गलत है, अभी तो ये वाक्य जो है ना वो गलत है, आप ऐसा समझिए, क्योंकि हम क्या अभी बता रहे हैं कि एब्सेंट का यूज जब हम एक वर्ब के रूप में करेंगे तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव एकदम आना और आना चाहिए, ये विदाउट रिफ्लेक्सिव इनका प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा, अगर करेक्ट अगर बनाया जाए तो हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ही हैड एब्सेंटेड। अब देखिए, अब हमें रिफ्लेक्सिव लगाना है, क्योंकि एब्सेंट का यहाँ प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है, हम रिफ्लेक्सिव किसके अनुसार लगाते हैं, तो देखिए जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसा रिफ्लेक्सिव लगता है, पहले आप इस चीज को समझिए, जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसा रिफ्लेक्सिव लगता है। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता, अगर यहाँ पर वी होता यहाँ पर हम आवर सेल्फ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ही है ना, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, ही हैड एब्सेंटेड हिमसेल्फ, हम ऐसे लिखेंगे, फिर बात को हम आगे कैरी कर सकते हैं फ्रॉम स्कूल। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि एब्सेंट एक वर्ब होगा, ये जब भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा इसके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें देखना होगा कि एब्सेंट का इस्तेमाल कहां पर किस रूप में हुआ है, अगर वर्ब के रूप में हुआ है तो वहां पर 100% जरूरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। हम कुछ और एग्जांपल से इस बात को और क्लियर करना चाहते हैं, चलिए। चलिए एक सेंटेंस देखा जाए, बिजी से देखा जाए, बिजी से देखा जाए, बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना, ठीक है ना। तो बिजी को अगर अब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, बिजी को एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तो बिजी का हिंदी क्या होगा, व्यस्त, ठीक है ना, इसमें क्रिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या लिखा गया, ही इज बिजी विथ हिज वर्क, इसका हिंदी क्या हुआ कि वो अपने काम में व्यस्त है। चलिए अब बिजी को अब हम वर्ब के रूप में लेके चल रहे हैं, अब बिजी को हम एक वर्ब बना देते हैं, तो इस वर्ब में ना क्रिया होगा, नहीं वर्ब में ना क्रिया होगा, व्यस्त होना, व्यस्त रहना। चलिए इस वाक्य को देखा जाए, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ही बिजीड विथ मेकिंग मनी, इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि वह पैसा कमाने में, पैसा बनाने में व्यस्त रहा, अपने आप को व्यस्त रखा, ठीक है ना। देखिए बिजी, देखिए यहाँ पर बिजी एडजेक्टिव है,
यहाँ पर बिजी वर्ब है। बिजी कैसे वर्ब है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 का ना इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको कहा क्या गया है कि बिजी जब वर्ब हो जाए, बिजी का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करें तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव लगना और लगना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? गलत सेंटेंस होगा। बिजी का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हुआ है, लेकिन इसके साथ जो लगने वाला जो रिफ्लेक्सिव है वो गायब है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट लाइन क्या होना चाहिए? करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? ही बिजीड। अब यहां पर जैसा सब्जेक्ट है वैसा हमें रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत है। ही बिजीड हिमसेल्फ, ठीक है ना, ही बिजीड हिमसेल्फ विथ मेकिंग मनी, विथ मेकिंग मनी। चलिए, तो इसी प्रकार से बाकी जो बातें बिजी पर लागू है, जो बातें अभी मैंने क्या बात किया एब्सेंट पर लागू है, वही बातें ये बाकी सभी वर्ब पर लागू होंगे। यानी कि जब हम इसका यूज वर्ब के रूप में करेंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव जरूर और जरूर लगेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। चलिए, इन सेंटेंस से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चलिए, कह रहा है क्या कि वो अपने ज्ञान पर घमंड करता है। घमंड करता है, देखिए यहाँ पर घमंड करना वर्ब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइड का यूज हम किस रूप में करेंगे? वर्ब के रूप में। प्राइड को हमें नाउन के रूप में लेके नहीं चलना है, प्राइड को वर्ब के रूप में लेके चलना है। तो अपने ज्ञान पर घमंड करता है ही, चलिए प्राइड्स। अब क्या कहा गया है कि प्राइड जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो, हालांकि प्राइड नाउन भी है, ठीक है ना, प्राइड वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो प्राइड के साथ एक रिफ्लेक्सिव जरूर और जरूर लगना चाहिए। अभी अगर नहीं लगाएंगे तो ये सीरियस गलत माना जाएगा, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? ही प्राइड से हिमसेल्फ, ठीक है ना, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ बनेगा। चलिए, ऑन हिज नॉलेज। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि प्राइड एक वर्ब होगा जिसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी और जरूरी है। चलिए, हमें सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। चलिए देखिए, इन चारों वाक्यों में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि कहीं भी स्वयं नहीं है। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आमतौर पर कब करते हैं? जब वाक्य में, सेंटेंस में स्वयं दिया हुआ हो। लेकिन इन चारों सेंटेंस में कहीं भी स्वयं आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि वाक्य में स्वयं हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इस वर्ब का अगर हम प्रयोग करके सेंटेंस बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव जरूर और जरूर लगना चाहिए। इसलिए इनको क्या कहा गया? इसलिए इनको रिफ्लेक्सिव वर्ब कहा गया है। पहले आप थोड़ा सा इस पर विचार आपको करना होगा। स्वयं हमें नहीं देखना है कि स्वयं दिया है कि नहीं दिया है। आमतौर पर स्वयं देख करके हम लोग रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं अपने आप को समझाता हूं, मैं स्वयं अपने आप को कोसता हूं, मैं स्वयं अपने आप को पढ़ाता हूं, तो जहां पर स्वयं है वहां पर रिफ्लेक्सिव। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे वर्ब के साथ स्वयं की कोई जरूरत नहीं है। ये जब यूज होंगे एज ए वर्ब तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा। ये 100% बात सच है। चलिए, हमें सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। वी शुड। चलिए, फायदा उठाने के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं? अवेल। अवेल बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, आप ऐसे समझिए।
एग्जामिनेशन में ना आपको बार बार अवेल से संबंधित सवाल पूछा गया है। रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि हमें रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, वी शुड अवेल, फायदा उठाने के लिए अवेल होगा। चलिए, अभी वी के अनुसार हमारा रिफ्लेक्सिव क्या लगेगा, आवर सेल्फ, नहीं, वी के अनुसार लगेगा आवर सेल्फ। तो पूरा सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, वी शुड अवेल आवर सेल्फ ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं के लिए वर्ड हो जाएगा फैसिलिटीज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है, उसने अपने पिता के हथियारों से बदला लिया। चलिए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस से बन जाएगा ही, इसके बाद वर्ब लगाएंगे बदला लेना, बदला लेने के लिए वर्ड क्या है, अवेंज। ठीक है ना, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, नहीं, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ। चलिए, ऑन हिज फादर्स किलर, ऑन हिज फादर्स किलर्स, हत्यारा, किलर्स मतलब हत्यारा। चलिए, ये क्लियर हो गया। यानी कि अवेंज हम क्या देख रहे हैं कि अवेंज एक वर्ब होगा जिसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर और जरूर लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी, या उसने झूठी गवाही दी, हम आमतौर पर कोर्ट में ही देते हैं। तो चलिए, ही, ये वाक्य कैसे बनेगा, परजियोर्ड, सॉरी, ही परजियोर्ड हिमसेल्फ, नहीं, ही परजियोर्ड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, या हम नहीं भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि गवाही हम कोर्ट में ही देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि परजियोर एक वर्ब है, केवल इतना अगर हम रख देते हैं तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, हमें रिफ्लेक्सिव देना ही देना है। परजियोर एक वर्ब है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते कहीं भी किसी रूप में तो इसके साथ एक रिफ्लेक्सिव जरूर आए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगना चाहिए। तो ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर ले, इस पर प्रैक्टिस कर ले। आपका मतलब एक सवाल तो लगभग तय और तय है कि इससे आना ही है। चलिए, हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। अब हमारा देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ये सभी के सभी जो वर्ब्स थे ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थे। अब हम लोग बात करेंगे सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है ना, देखिए, सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कैसे होंगे, अब हम बात करेंगे सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में। देखिए, सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कंपल्सरी नहीं है। ये वैसे वर्ब्स होंगे जब सेंटेंस में स्वयं का सेंस होगा, स्वयं का बोध होगा तो रिफ्लेक्सिव लगेगा, और स्वयं का बोध नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मतलब कि रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है। अब हमें यह देखना होगा कि उसमें स्वयं का सेंस है या स्वयं का सेंस नहीं है। चलिए, थोड़ा सा देखा जाए ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। वर्ब्स तो इनके लिए काफी लंबे चौड़े वर्ब्स हैं, लेकिन दो वर्ब्स का ज्यादातर यूज होता है। ठीक है ना, तो सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को अब हम लेके चल रहे हैं। ये वैसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगा भी सकते हैं अथवा हम छोड़ भी सकते हैं। ये सारा चीज निर्भर करेगा सेंटेंस में सेंस के ऊपर। अगर वाक्य में सेंस निकलेगा स्वयं का तो रिफ्लेक्सिव लगेगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। चलिए, देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं। चलिए, देखिए, ये वर्ब्स कौन कौन से हैं, ड्रेस, सेव, बिहेव, एडजस्ट, एडाप्ट, वास।
और भी वर्ब्स हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो इतना ही वर्ब्स पर होगा, ठीक है ना। और इतना में ज्यादातर ये दो वर्ब्स को लेकर के हम ज्यादातर चलेंगे, क्योंकि इन्हीं का ज्यादा चर्चा होता है, ठीक है ना। यानी कि ड्रेस के साथ हम रिफ्लेक्सिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लगाएं। लेकिन अभी मैंने अवेल के बारे में बात किया, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी हमने प्राइड के बारे में बात किया। यहाँ पर सेंस रहे चाहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थे और ये सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, दोनों में अंतर पहले समझा जाए। अभी हमने जो वर्ब्स का आपको एक चार्ट दिया था उसमें हम रिफ्लेक्सिव जरूर और जरूर लगाएंगे, वाक्य में सेंस से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी जो आप वर्ब्स देख रहे हैं इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव यूज कर सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं, सब कुछ निर्भर करता है सेंस के ऊपर। चलिए अब जैसे आप दो वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखें। ये वाक्य क्या सही है? मैं ड्रेस पहना एवं बाजार चल दिया। ये ठीक है कि मैं स्वयं ड्रेस पहना और बाजार चल दिया, क्या ठीक है? देखिए ये वाक्य ठीक है कि मैं ड्रेस पहना एवं बाजार चल दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्वयं का कोई सेंस नहीं है। मैं स्वयं ड्रेस पहना, अगर हम बात अगर ऐसे लिखते हैं, मैं स्वयं ड्रेस पहना, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर वाक्य अगर मैं लिख दूं मैं स्वयं ड्रेस पहना और बाजार चल दिया, तो ये वाक्य जो है ना ये 100% गलत है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही ड्रेस पहनता है, यहाँ पर स्वयं का कोई सेंस नहीं, ठीक है। अगर इसके साथ अगर हम ऐसे बनाते हैं, आई ड्रेस्ड माई सेल्फ, अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, एंड वेंट टू मार्केट, एंड वेंट टू मार्केट, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो हमारा सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर स्वयं का कोई सेंस नहीं है, अतः यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। तो हम वाक्य में हम स्वयं सेंस होने पर ही हम रिफ्लेक्सिव देंगे, नहीं तो रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस वाक्य पर थोड़ा सा गौर करें। चलिए आप इस वाक्य को देखिए। 1 वर्ष का बच्चा स्वयं ड्रेस नहीं पहन सकता है। इसमें स्वयं ठीक है, यहां पर स्वयं की जरूरत है, यानी कि यहां पर स्वयं की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर स्वयं का जरूरत है। यहां पर जो स्वयं आपका जो दिया गया ये रॉन्ग है, यहां पर स्वयं जो दिया गया वो सही है। 1 साल का बच्चा स्वयं ड्रेस नहीं पहन सकता है, यहाँ पर स्वयं का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ड्रेस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहां पर रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे। चलिए इसको अगर बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 ईयर ओल्ड बेबी कांट ड्रेस, चलिए इटसेल्फ, कांट ड्रेस इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ पहले आप इसे समझे। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस के भाव के अनुसार यहाँ पर ड्रेस के साथ रिफ्लेक्सिव लग गया। देखिए सेंटेंस के भाव के अनुसार ड्रेस के साथ रिफ्लेक्सिव लग गया। ऊपर वाले वाक्य में रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ जरूरत है तो यहाँ पर लग गया। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ब्स जरूरत के आधार पर रिफ्लेक्सिव लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम एक सेंटेंस और देखते हैं सेव से। चलिए आप इस वाक्य को देखिए। मैं सप्ताह में 2 बार दाढ़ी बनाता हूं। यहाँ पर स्वयं का क्या सेंस की जरूरत है? व्यक्ति स्वयं से ही दाढ़ी बनाता है, तो यहाँ पर स्वयं का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में स्वयं का कोई जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा।
ठीक है ना। मैं सप्ताह में स्वयं 2 बार दाढ़ी बनाता हूं, ऐसा वाक्य हिंदी में गलत वाक्य हो। या ऐसे भी मैं स्वयं सप्ताह में 2 बार दाढ़ी बनाता हूं, ये भी जो वाक्य होगा वो गलत होगा। हम यहाँ पर स्वयं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो हम कैसे इसको बनाएंगे, आई सेव माई सेल्फ लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे डील करेंगे, आई सेव ट्वाइस ए वीक, आई सेव ट्वाइस ए वीक, मैं सप्ताह में 2 बार दाढ़ी बनाता हूं। चलिए एक सेंटेंस और देखा जाए, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। कह रहा है क्या, नाई उनकी दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है ना, जो अपनी दाढ़ी स्वयं नहीं बना सकते। देखिए अब यहाँ पर स्वयं का जो यूज किया गया है ना, वो यूज सही है। यहाँ पर क्षमता बताया गया है कि वो व्यक्ति जो है वो स्वयं में दाढ़ी बनाने के लिए सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर स्वयं सही है। देखिए इस वाक्य में स्वयं अगर हम यूज करते तो गलत हो जाता। मैं स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकता हूं, मतलब जब हमें एबिलिटी दिखलाना है तब वहां पर हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नाई उनकी दाढ़ी बनाते हैं जो अपनी दाढ़ी स्वयं नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो स्वयं का जो यूज किया गया है ना, वो यूज सही है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होगा, कैसे लिखेंगे इसको, फार्मर्स सेव दोज, है ना, हु कांट सेव देमसेल्व्स। चलिए हु कांट सेव देमसेल्व्स। देखिए अब अगर हम इसी सेंटेंस में देखें तो एक भाग में रिफ्लेक्सिव नहीं है सेव के साथ, थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए। एक वाक्य में रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक पार्ट में रिफ्लेक्सिव नहीं है, जबकि दूसरे पार्ट में रिफ्लेक्सिव का यूज हुआ है। तो जरूरत के आधार पर हम इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगाते हैं अथवा हम छोड़ देते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, आई अडॉप्टेड टू माई न्यू हाउस, टू माई न्यू हाउस। इसका अडॉप्ट मतलब होता है ढल जाना, ठीक है ना, अडॉप्ट मतलब होता है ढल जाना, किसी माहौल में ढल जाना। तो मैं अपने नए घर में ढल गया, ठीक है ना, मैं अपने नए घर में ढल गया। आई अडॉप्टेड टू माई न्यू हाउस, चलिए क्विकली, जल्दी ही मैं अपने नए घर में ढल गया। चलिए ये वाक्य ठीक है, ये वाक्य सही है, लेकिन इसमें स्वयं का मैंने अपने आप को ढाल लिया, खुद को ढाल लिया नए माहौल में। कैसे लिखूंगा, आई अडॉप्टेड माई सेल्फ। देखिए ये ठीक है, गलत नहीं है, ये वाक्य सही है। आई अडॉप्टेड माई सेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग, टू द न्यू सराउंडिंग्स, ठीक है ना, क्विकली। इसका मतलब है कि नए माहौल में मैंने अपने आप को खुद ढाल लिया। तो यहाँ पर हम एडाप्ट को हमने अकेले रखा और यहाँ पर हमने एडाप्ट के साथ हमने रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया। ये दोनों वाक्य अपने आप में सही वाक्य है। जहाँ पर स्वयं का सेंस था हमने वहां पर रिफ्लेक्सिव का यूज किया, जहां पर बिना स्वयं का वाक्य बन जाता हमने सिंपली इसके लिए अडॉप्ट का यूज किया। तो बच्चों ये जो है सेमी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा हम छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं और ये उनका मतलब उन पर दिया गया सेंटेंस है। चलिए हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स को देखते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं एक खास कंडीशन पर। और वो
परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए वो वर्ब क्या है, इंजॉय, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। पहले इसको पहले समझा जाए। देखिए इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पहले आप इसको समझिए ये है क्या। इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा रहता है, यानी कि इंजॉय हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा। आप ऐसे समझिए, इंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आना ही आना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसा सेंटेंस का डिमांड के अनुसार ऐसा हो सकता है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट का जगह लेने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार इसको देखा जाए। इंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनके जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, ये विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग हम जब भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा स्थिति हो सकता है कि कभी ऐसा बात बन सकता है कि इंजॉय अकेले हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही। तो उस ऑब्जेक्ट का जगह भरने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव तभी जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर स्थिति अगर ऐसी आ जाए, इंजॉय हो, ठीक है ना, और उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट गायब हो, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस स्थिति में इसके जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बना करके। जैसे आप दो वाक्य देखें, इससे आपको बेहतर बात को समझा जा सकता है। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, मैंने पार्टी का आनंद उठाया। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, आनंद उठाना वर्ब है, मतलब इंजॉय। आप आइए, क्या आनंद उठाया, तो आपने किस चीज का आनंद उठाया, पार्टी का, यानी कि पार्टी में जो कुछ भी था। आनंद उठाने का प्रभाव किस पर पड़ा, पार्टी पर। तो यहाँ पर पार्टी क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए एक बार बात को फिर से। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट, आनंद उठाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। आप वर्ब का असर किस पर पड़ा, तो पार्टी पर पड़ा, मतलब पार्टी का आनंद मैंने उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी जो है ना वो हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर इसको बनाते हैं तो हम इस प्रकार से डील करेंगे। आई, चलिए, आनंद, आनंद उठाना इंजॉय, आई इंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी का आनंद उठाया। चलिए यहां पर हम क्या देखते हैं, नो रिफ्लेक्सिव। क्यों नो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इंजॉय वर्ब है और पार्टी यहां पर ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने क्या आपको समझाया था कि इंजॉय जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर और जरूर आएगा, तो ऑब्जेक्ट आ गया, रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है जाओ और मजा करो, मतलब मजा करो मतलब आनंद करो, ठीक है ना, जाओ और मजा करो। चलिए कोई ऐसा कह रहा है कि जाओ और मजा करो, तो वो कैसे बोलेगा, स्पोकन में कैसे कहा जाता है, गो एंड इंजॉय। मजा करने के लिए हमें इंजॉय का इस्तेमाल करना। चलिए गो एंड इंजॉय, अब क्या इंजॉय करो ये मेंशन नहीं किया गया है इस वाक्य में, इस चीज का चर्चा नहीं है कि क्या आप इंजॉय करो। इसका मतलब है, देखिए इंजॉय के बाद तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नदारत है, गायब है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जगह भरने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। हम सेकंड पर्सन को ऐसे कह रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से डील करेंगे, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, यानी कि यहाँ पर योर सेल्फ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंजॉय का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इंजॉय तो आता है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब ऑब्जेक्ट गायब हो तब उस ऑब्जेक्ट का जगह लेने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इंजॉय से रिलेटेड आपको सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की इसके पूरे चांसेस बने रहते हैं। चलिए अब हम लोग बात को आगे की ओर ले चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ तीसरा और इंपॉर्टेंट नियम क्या है, तो अभी हम लोगों ने दो चीज देखा, रिफ्लेक्सिव वर्ब देखा और सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब देखा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जरूर प्रयोग करते हैं। सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब कैसे होंगे, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी लगा सकते हैं, सब कुछ निर्भर करता है जरूरत के आधार पर।
चलिए देखा जाए। देखिए अगर हमें कहना है अकेले, हमें कहना है अकेले, हमें कहना है स्वयं से, खुद से, हमें कहना है बिना किसी के मदद के, एक ही चीज है। तो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको बनाने के लिए दो उपाय है। एक जो उपाय है वो है बाई प्लस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक जो उपाय है वो है बाई प्लस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और जो दूसरा उपाय है वो है इस तरह से ऑन प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन। मतलब जब आपको कहना है खुद से, कोई काम आप खुद से करना चाहते हैं, आप अकेले करना चाहते हैं, आप स्वयं से करना चाहते हैं, तो इस बात को कहने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक हम बाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हम ये बात कह सकते हैं, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है कि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं ऑन, ये फिक्स रहेगा, ये सब फिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद आप जो पॉसेसिव एडजेक्टिव लेके चले हैं आप वो लिखिए, और इसके बाद हम फिर ऑन का प्रयोग करेंगे। इन दोनों का अर्थ होता है अकेले, खुद से, बिना किसी के मदद के। जैसे आप ऐसे समझिए, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, हमें बनाना है, ठीक है। चलिए, और हम अकेले के लिए एलोन जो शब्द है ना, एलोन, हम उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हम ग्रामर के नियम से बनाना चाहते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए तो और भी तरीके हैं, हम सीधे सीधे एलोन से भी बना सकते थे, तो मुझे इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हम ग्रामर के रूल से बनाए, ऐसी इच्छा है। चलिए, तो मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, कैसे लिखूंगा? आई लाइक लिविंग। चलिए अब हमें लिखना है अकेले, तो कैसे लिखूंगा? बाई। देखिए बाई मी गलत होगा, पहले एरर कैसे आता है, सवाल कैसे पूछा जाता है, पहले उसको देखा जाए। बाई मी गलत होगा, क्योंकि बाई के साथ कौन सा प्रोनाउन चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। बाई के साथ कौन सा प्रोनाउन चाहिए? बाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाई मी, मी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, है ना। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, नहीं। आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा रिफ्लेक्सिव होता है। तो हमारा वाक्य बनेगा आई लाइक लिविंग बाई माई सेल्फ। या अगर हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो और करके हम दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं? आई लाइक लिविंग, ठीक है ना, ऑन। चलिए आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा माई। चलिए हमारा सेंटेंस इस तरह से दूसरा तरीका से डील हो सकता है, आई लाइक लिविंग ऑन माई ऑन। तो बच्चों ये रहा इंपॉर्टेंट रूल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जब आप सवाल जब बनाइएगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये सारे रूल्स आपको यूज में आने वाले रूल्स हैं। अतः आप इसको अंत तक, आप इस पूरे वीडियो को देखें, आप जरूर बेनिफिटेड होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप आज की बात बस इतना ही रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रसार करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयत्नशील बने रहें, ताकि हमें काम करने के लिए और भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।